बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करेंगे। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल का और डिवीजन मेथड के जरिए। डेसिमल वाली रकम वो होती है बेटा जिसमें पॉइंट अशारिया दिया होता है, तो इसको डिवीजन मेथड के जरिए हम हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.3249। 0.3249 का हमने डेसिमल फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बेटा हमने पहले भी पीछे भी किए हुए हैं जिसमें फ्रैक्शन वाली जो रकमें थी हमारे पास, और उसका हमने डेसिमल फाइंड किया था। तो 0.3249 है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे डेसिमल के जरिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन जाता है बेटा, एक पेयर ये बन जाता है। आगे ये सिफर है, तो ये इसको पहले हम ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद क्या, पॉइंट पॉइंट को हम ऊपर लगा लेंगे। अब हमारे पास पहला जो पेयर है वो 32 का है। हमने सेम टू सेम टेबल पढ़नी है कि हमारे पास या 32 आ जाए या इससे हमारे पास क्या आ जाए, छोटी रकम आ जाए। अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आ जाता है, 36 आ जाता है, जो कि बड़ा है 32 से, 32 से बड़ा है। तो क्या करूंगा, मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हम ऊपर लिख देंगे। तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा। 32 में से जब 25 को 25 को निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाता है। 7 लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 49 वाला। इसको वैसे ही हम 49 को नीचे लिख लेंगे। 49 को नीचे लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारे पास 749 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 था, जो हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था। अब 5 में 5 चाहे आप ऐड कर लें, चाहे 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपकी मर्जी है। 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 जो है वो हम इस साइड पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। अब हमारे पास 10 है। 10 को किस टेबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 749 आ जाएगा, क्योंकि ये 49 हमने नीचे उतार लिया था। अगर 10 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 6 का 36 आ जाएगा, क्योंकि आगे 0 है तो 36 आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 6 तो 36 नहीं आता। अगर मैं 10 के साथ 7 लगाता हूँ और 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 749 आ जाएगा। 10 के साथ ये वाला 7 था तो ये 7 इधर लगा देंगे, ये वाला 7 बेटा यहाँ पे लिख देंगे, और 749 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे सिफर बच जाएगा। सिफर बच गया, इसका मतलब हो गया 0.3249 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है वो क्या आया, 0.57 आया है। तो यहाँ पे बाद में इसके आंसर लिख देंगे। 0.3249 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया, 0.57 आ जाएगा। ये वाला 0.57 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो वो हमारे पास क्या है, 0.5184। तो 0.5184 है, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया बेटा, सेम है, इसके भी हम पेयर बना लेंगे। एक पेयर तो बेटा ये बन जाता है और एक हमारे पास ये वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला 0 ऊपर लिख देंगे, चाहे लिखे या ना लिखे, पॉइंट एज इट इज ऊपर आ जाएगा। अब 51 है, तो सेम टेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाता है, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। 64 जो कि 51 51 से बड़ा है, तो 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे, एक 7 यहाँ पे, और 49 यहाँ पे लिख देंगे। 51 में से 51 में से 49 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 51 में से 49 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 84 84 को हम वैसे नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 7 था, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा, या 7 में 7 ऐड करें तो 14 आ जाता है। अब 14 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 284 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। अगर मैं 14 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 को 2, यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, यहाँ पे भी 2 लिखूंगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 284। तो हमें भी 284 ही चाहिए था, तो ये वाला 2 जो है यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला 2 बेटा ऊपर आ जाएगा, और 284 यहाँ पे लिख देंगे। तो 284 में से 284 को यानी कि 284 में से 284 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सिफर बच जाएगा। तो लिहाजा 0.72 जो है 72 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 0.5184 का जो स्क्वायर रूट है, जजर है, उसका आंसर क्या है हमारे पास, 0.72। तो ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो बेटा जूस नंबर 3 है हमारे पास, वो है जी 10.24। तो 10.24 है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। डिवीजन मेथड के जरिए क्या करेंगे, 10.24 लिख के आगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसके सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये है बेटा और एक पेयर ये है हमारे पास। अब ये फर्स्ट पेयर है 10, सेम टेबल से मल्टीप्लाई करने के 10 आ जाए, या इससे बेटा क्या आ जाए छोटा। अब 10 है, अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आ जाता है, जो कि बड़ा है। इस तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और 9 10 से छोटा है। तो लिहाजा 4 से करें तो बड़ा आ जाता है, 3 से करें तो छोटा। तो 3 इसके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये 10 लेके आना है, इससे छोटा लेके आना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। एक 3 इधर लिख देंगे बेटा, एक 3 इधर, और 9 माइनस करेंगे। 10 में से जब 9 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 10 के बाद देखिए आगे पॉइंट है, इसी पॉइंट को आगे हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट इसकी जगह पे लग जाएगा। अगर ये पेड़ 24 है, इसको 24 को ऐसे नीचे उतार लेंगे। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 में 3 ऐड करें तो 6 आ जाएगा। 6 लिखने के बाद 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 124 आ जाएगा, क्योंकि ये 24 हमने नीचे उतारा था। तो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। यानी कि अगर 6 को मैं 2 साथ लगाता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 124 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और हमें चाहिए भी 124 ही है। तो ये वाला जो 2 है बेटा यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। तो 124 यहाँ पे लिख के इसको माइनस करेंगे, तो 124 में से जब 124 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, और 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो लिहाजा 10.24 का जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। तो 10.24 का स्क्वायर रूट, ये 3.2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है जी 20.5209, 20.5209। इसका बेटा हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20.5209। लिखने के बाद सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, पेयर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। एक पेयर इसका ये बन जाएगा बेटा, एक पेड़ इसका ये बन जाता है, और एक पेड़ ये बन जाता है। अब ये 20 है हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या लेके आना है, या तो आ जाए 20 या आ जाए 20 से छोटा, यानी कि सेम टेबल से मल्टीप्लाई करना है, 20 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो 20 है, अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 आ जाता है, जो बड़ा हो जाता है। और 4 को 4 से करूँ तो 16 आ जाता है। तो किससे करेंगे, 16, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 16 लिख देंगे। यहाँ पे एक 4 लिखा, एक 4 यहाँ पे लिखा, और 16 आ गया, 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया। इसको हम करेंगे माइनस, 20 में से जब 16 को माइनस करते हैं तो 4 बच जाएगा। आगे बेटा ये पॉइंट है, तो पॉइंट ऊपर लगा देंगे, और ये 52 जो है 52 है, इसको नीचे ले आएंगे। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, या 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 8 के साथ कौन सा ऐसा टेबल लिखें कि 452 यानी कि 452 आ जाए, या इससे छोटा आ जाए। अब 8 को अगर मैं यहाँ पे 8 के साथ अगर मैं लगाता हूँ 4, 4 को 4 से करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4 चौके 16, और एक आंसर 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, 32 में एक जमा किया तो 33, 336 है। अभी ये छोटा है, हमें 452 यानी कि 452 चाहिए। और अगर 8 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, तो फिर क्या आता है, 5 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 25 का 5 लगेगा, पीछे 2 आ जाएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40 आ जाता है, 40 में 2 जमा करेंगे तो 425 आ जाता है। तो अब ये 425 में भी 452 452 से क्या है, छोटा है। और अगर मैं 85 को 8 के साथ 6 लगाता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या आता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, 36 का 6 असल ऊपर आ जाएगा। 3 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या था, 48 होता है, 48 में 3 जमा करेंगे तो 5 से 16 आ जाएगा। 516 जो है वो 452 से क्या है, बड़ा है, हमें इससे छोटा चाहिए, तो 5 से करेंगे। ये वाला 5 यहाँ पे बेटा लग जाएगा, ये वाला 5 ऊपर लिख देंगे, और 425 नीचे कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस। जब हम इसको माइनस करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, 2 में से 5 तो निकलता नहीं, एक असल यहाँ पे लेंगे कैरी, तो 12 बन जाएगा। 12 में से 5 को माइनस किया तो 7 आ गया, यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये सिफर लाइन पूरा पेयर हम नीचे उतार लेंगे, 0 और 9 पूरा पेयर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आने के बाद अब ये 4.5 था, अब इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, और ये 45 बन जाएगा। 45 में 45 जमा करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर देख लें 4.5 बनता है, पॉइंट को इग्नोर करना है, और 45 बन जाएगा। 45 में 45 जमा करेंगे तो 90 आ जाएगा, या 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी। ये वाला जब हम नीचे उतारा तो 2709 बन जाता है, हमें 2709 चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, 90 था। 90 कैसे आया, जब 45 में 45 जमा किए, जब 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ जाएगा। अब 90 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए।
अगर मैं यहाँ पे 90 के साथ 2 लगाता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 नया 18, 1804 जो है ये बड़ा हो जाता है। तो 90 के साथ अगर मैं 3 लगाता हूँ, एक 3 मैंने यहाँ पे लिखा, एक 3 मैंने यहाँ पे लिखा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ जाता है। ये वाला 3 बेटा यहाँ पे, ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2709 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये सिफर आ जाएगा। तो लिहाजा 20.5209 का आंसर जो था हमारे पास क्या आ गया, 4.53 आ जाएगा। इसको यहाँ पे आप लिख देंगे कि 20.5209 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.53, जो कि ये वाला आंसर था। उम्मीद है इसकी आपको बेटा समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, जूस नंबर 5 है, वो क्या है जी, 3856.41, 3656.41, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रकम अंदर लिखेंगे और सेम एज जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, इसके पेयर ले लेंगे। एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है और एक पेयर इसका ये बन जाता है 38। अब या तो हमने 38 लेके ना सेम टेबल के साथ मल्टीप्लाई करके, या हमें इससे छोटा चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आ जाता है। 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 49 आ जाता है। 49 जो कि है वो बड़ा हो जाता है। लिहाजा जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ये वाला लगेगा, ये वाला 6 यहाँ पे, और ये वाला सॉरी 6 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 36 यहाँ पे लिख देंगे। 38 में से 36 को माइनस किया तो 2 बचेगा। अब ये वाला जो पेयर है 56 है 56, इसको सेम है नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे 6 था बेटा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 6 में 6 ऐड करो तो 12 आ जाता है, 12, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास एक्चुअल जो रकम थी वो क्या थी, 12, और ये 56 जो था हमने नीचे उतारा। 12 के साथ किस रकम को लिखें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 256 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। अगर मैं इसको लिखता हूँ 3 के साथ तो क्या आता है जी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 369 बन जाता है, जो कि क्या है बेटा, छोटा है, सॉरी 256 से बड़ा है। अब हमें इससे छोटा चाहिए, तो अगर मैं 12 के साथ 2 लगाता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 244 बनता है। तो ये वाला एक्यूरेट रहेगा। ये वाला 2 बेटा यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा और ये 244 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो 256 में से 244 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 बचता है। 6 में से 4 को निकाला 2, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये 41 जो था, ये जो पेयर था ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे था 62, 62 में 62 जमा करें तो 124 आ जाता है। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 124 आ जाता है, और हमें चाहिए 1241। तो लिहाजा 124 लिखा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, एक को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, एक को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। तो 1241 जो है वो जो हमें चाहिए था वो आ गया। एक बेटा यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला एक यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 1241 यहाँ पे लिख देंगे। इसको भी बेटा हम क्या करेंगे, माइनस। जब माइनस करेंगे तो सिफर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 62.1 जो है वो इसका आंसर है। इसका जो हमने स्क्वायर रूट निकाला था 38562.5 का, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 3856.41 का जो अंडर रूट है उसका आंसर क्या है हमारे पास 62.1 आ जाएगा। इसकी आपको बेटा उम्मीद है समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जूस जो है, जूस नंबर 6 है हमारे पास, वो क्या है जी, 1866.24, 18 है, 66 है आशारिया 24 यानी 24, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये भी बेटा आसान है पहले क्वेश्चन की तरह। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे। एक पेयर तो बेटा ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है और एक पेयर ये अब बन जाता है। इस पेयर में देखिए फर्स्ट में हमारे पास 18 है, या तो हमें 18 चाहिए या इससे हमें क्या चाहिए बेटा, छोटा। अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आ जाता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 आ जाता है, 25 जो है वो बड़ा हो जाता है। ज़्यादा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, एक 4 यहाँ पे लिखेंगे, एक 4 यहाँ पे, और ये 16 लिख देंगे। अब 18 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जो 66 है बेटा ये सेम है नीचे आ जाएगा। 66 को जब नीचे उतार लेंगे तो ये जो 4 हमारे पास होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब 8 के साथ हम किस रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, 266 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। 8 के साथ को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाता है, 4 चौके 16, हासिल 1 आ जाएगा, 4 8 32 और 1 33, 336 आ जाएगा, और हमें 266 चाहिए, ये बड़ा हो जाएगा।
तो 8 को अगर मैं 3 से करता हूँ, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 लिखा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा, 249 आ जाएगा। तो ये वाला बेटा 3 यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला 3 यहाँ पे लिख देंगे और 249 यहाँ पे लिख देंगे। बाद में इसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस। माइनस करेंगे तो 6 में से 9 तो निकल नहीं सकते, यहाँ से एक हासिल लेंगे, कैरी लेंगे, 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 में से जब 4 को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट ऊपर वैसे लिख देंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास था 43, क्योंकि ये जो 3 यहाँ पे लिखा था ये वाला और एक यहाँ पे लिखा था, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 आ जाता है, या 43 में 43 ऐड करेंगे तब भी 86 आ जाता है, यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें रिक्वायर क्या है, हमारे पास 86 है, 86 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1724 आ जाए। अगर मैं 86 को 2 के साथ करता हूँ तो ये आ जाता है, यहाँ पे देखिए 86 के साथ मैंने 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 1724 आ जाएगा। तो ये वाला बेटा जो 2 था यहाँ पे लिखा दिया, ये वाला 2 मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया और 1724 यहाँ पे लिख दिया। इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके आंसर सिफर आ जाएगा। आगे बेटा ये 18662.24 का जो आंसर है स्क्वायर रूट का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 43.2 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1866.24 का जो जजर है हमारे पास, उसका आंसर क्या आ गया, 43.2। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जूस जो है हमारे पास वो क्या है, 0.6802625, 0.680625। बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करेंगे, लिख के सबसे पहले इसके भी पेयर बनाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है। तो एक पेयर बेटा इसका ये बन जाता है, एक पेयर इसका ये वाला बन जाता है, एक पेयर इसका ये वाला बन जाता है, आगे आ जाता है बेटा पॉइंट, आगे आ गया सिफर। अब ये जीरो वैसे ऊपर लगा दें, आपका दिल है लिखें जीरो, आपकी मर्जी है ना लिखें, ये वाला पॉइंट बेटा वैसे ऊपर आ जाएगा। अब ये 68 था, अब हमें 68 चाहिए, या इससे बेटा क्या चाहिए, छोटा। अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81, 81 चूंकि बेटा ये हमारे पास बड़ा हो जाता है, हमें चाहिए 68। तो क्या करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक 8 यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये पॉइंट था इसको पहले हमने लिख लिया, तो 8 यहाँ पे और एक 8 यहाँ पे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, आगे माइनस, 68 में से 68 में से 64 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है, 8 में से 4 माइनस किया तो 4, आगे ये जो पेयर था 0 और 6 यहाँ पे नीचे उतार लिया, अब हमारे पास 406 बन गया। यहाँ पे 8 था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 406 आ जाए या इससे बेटा क्या आ जाए, छोटा आ जाए। तो अगर 16 को मैं साथ 3 लगाता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, 3 छः 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये 489 आ जाता है, जो कि 406 से क्या बड़ा। अब इसे एक स्टेप पीछे करके देखते हैं 2 के साथ, तो यहाँ पे मैंने 2 के साथ किया है, तो 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 हासिल 1 आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और 1 3, 324 आ जाता है। ये वाला 16 अगर 2 लगाया ऊपर नीचे, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 324 आ गया। जब मैंने 3 के साथ किया तो ये 489 आ गया जो इससे बड़ा था, और हमें इससे छोटा चाहिए था, तो ये वाला 2 बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, 324 नीचे। अब मैंने माइनस किया, 406 में से 324 को माइनस करेंगे तो 82 82 आ जाता है, यहाँ से 4 है, ये 6 में से 4 गए तो 2 आ गया, यहाँ एक का यहाँ से यहाँ लिया तो 10 बन जाएगा कैरी, 10 में से 2 निकाला तो 8 आ गया। आगे ये जो पेड़ है 25 वैसे बेटा नीचे आ जाएगा। अब ये जो 2 था हमने यहाँ पे लगाया था, हमारे पास 82 था, 82 में 82 ऐड करेंगे तो 164 आ जाएगा, या 82 को 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164। अब जो हमें चाहिए वो क्या है जी, ये 82 25, 8,225 चाहिए। अगर मैं 164 के साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, 164 ये वाला लिखा, 5 खुद से लिखा और यहाँ पे भी 5 लिखा, और मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 25 का लगा 5, 25 का 5 लगेगा, पीछे 2 बचेगा, 5 का 20 और 2 22, 22 का 2 फिर 2, 5 का 30 और 2 32, 32 का 2 फिर 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो 8,225 आ जाएगा। तो ये वाला 5 बेटा यहाँ पे, ये वाला 5 ये और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे बेटा, और ये 82 25 यहाँ पे आ जाएगा, और हमें चाहिए भी यही था।
इसको क्या कर देंगे माइनस, इसमें से जब इसको निकाल लेंगे तो सिफर हमारे पास आ जाएगा। तो 0.680625 का जो आंसर था वो हमारे पास क्या आ गया, 0.825 इसका आंसर आ जाएगा। इसको बेटा यहाँ पे नीचे 0.680625 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया, 0.825, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था। उम्मीद है बेटा इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो नेक्स्ट जिसकी तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है जिस नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है जी 0.797449। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा सेम एज जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है। आगे ये पॉइंट है, इसको वैसे ऊपर लिख देंगे, सिफर भी वैसे ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 69 79 का। अब या तो मैं ये लेके आना या इससे छोटा डिजिट। 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। और अगर मैं 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 81 81 आ जाता है, जो कि इससे बेटा क्या है, बड़ा है। और हमें इससे छोटा चाहिए या यही रकम चाहिए। तो मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वाला पॉइंट तो वैसे ऊपर आ जाएगा। 8 को 8 से किया तो 64 आ गया। 79 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 बच जाता है। 9 में से 4 निकाला तो 5, 7 में से 6 निकाला तो 1। अब ये जो पेयर था 74, ये 74 वैसे नीचे आ जाएगा। 1574 अब हमें रिक्वायर है, चाहिए। यहाँ पे 8 था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा, या 8 में 8 ऐड कर दो 16। 16 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 1574 आ जाए या इससे छोटा है। तो क्या करेंगे, ये वाला 16 यहाँ पे लिखा। अब अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 9 के साथ करते हैं, यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 का 1 लगेगा, हासिल पीछे 8 आ जाएगा हमारे पास। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब 54 में जब हम 8 को जमा करेंगे तो हमारे पास 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 62 का क्या लगेगा बेटा, 2, पीछे 6 हमारे पास यहाँ पे हासिल आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 में 6 जमा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो बेटा क्या आ गया, 1521, और हमें 1574 चाहिए। अब क्या करेंगे, ये वाला 9 इस जगह पे इसके साथ लगा देंगे, ये वाला 9 बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और 1521 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 1574 में से 1521 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 53 53 बच जाएगा। 4 में से 1 को माइनस किया तो 3, 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 आ जाएगा। अब ये 49 जो है ये बेटा सेम एज नीचे लिख लेंगे। अब हमारे पास ऊपर क्या आता है, 89। 89 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 178 आ जाता है, 178 आ जाता है। या 89 में 89 जमा करते हैं तो 178 आ जाएगा। अब हमें चाहिए 5349, 5349 चाहिए। अब हमारे पास क्या है, 178। 178 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए। अगर मैं बेटा इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने 178 के साथ 3 लगाया, यहाँ पे भी 3 लगाया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 3 8 24। 24 का 4 लगेगा, पीछे 2 बचेगा। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 में 2 जमा करेंगे तो 23 आ गया। 23 का 3 पीछे लगा, बचा 2। 3 कम 3 और 2 5 आ जाएगा। 5349 आ जाएगा। तो ये वाला बेटा 3 यहाँ पे, ये वाला 3 बेटा यहाँ पे ऊपर, और 5349 नीचे आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, जब आपस में इसको माइनस करेंगे तो ये सिफर आ जाएगा इसका आंसर। तो 0.797449 का जो आंसर था हमारे पास वो आ गया 0.893 आ जाएगा। 0.893 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, 0.797449 का जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0.893 आ जाएगा। इसकी बेटा उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके लास्ट जूस की तरफ चलते हैं। तो बेटा जो इसका लास्ट जूस है वो क्या है, 1281.64, 1281.64। तो यहाँ पे लिखेंगे 128.164। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है, इसके पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर बेटा ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है, और एक पेयर इसका ये वाला बन जाएगा। अब ये 12 है, या तो हमें 12 चाहिए या इससे क्या चाहिए, हमें छोटा चाहिए। तो मैं 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आ जाता है, 3 को 3 से करता हूँ तो 9 आ जाता है। तो 16 12 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। एक 3 यहाँ पे लिखा, एक 3 यहाँ पे। माइनस करेंगे, 12 में से 9 को जब 3 तिया 9 आ जाता है, 12 में से 9 को माइनस किया तो 3 आ गया। अब ये 81 जो पेयर था ये नीचे आ जाएगा, 381। अब यहाँ पे 3 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 में 3 ऐड करें तो 6 आ जाता है।
अब 6 को किस टेबल के साथ मल्टीप्लाई करें कि 381 आ जाए ये वाला या इससे छोटा आ जाए। अगर मैं 6 को 6 के साथ करता हूँ तो 6 छक्का 36, 6 हासिल 3, 6 छक्का 36, 37, 38, 39, 396 आ जाता है। 396 जो है वो 381 से क्या है बेटा बड़ा है। तो क्या करेंगे ये वाला 6 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 6 के साथ जब किया तो 396 बढ़ा जाता है। इसको एक स्टेप पीछे 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 है यहाँ पे 5 लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। 5 हासिल कितना आ गया 2। 5 छक्का 30, 30 और 2 32 आ जाएगा। तो 325 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला 5 यहाँ पे, ये वाला 5 यहाँ पे और 325 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे माइनस। तो 381 में से 325 को जब माइनस करेंगे तो 56 यानी 56 हमारे पास आ जाएगा। एक 8 है यहाँ पे काथा लगाएंगे तो 11 आएगा। 11 में से 5 को माइनस किया तो 6 आ गया। 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 आ गया। अब ये वाला जो आगे पॉइंट था इसको सेम एज ऊपर लिख देंगे और 64 किधर आ जाएगा बेटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो 5664 अब हमारे पास रकम है। अब ऊपर जो था 35 था, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 35 में आप 35 जमा कर दे तो हमारे पास 70 आ जाता है। अब हमारे पास असल रकम क्या है 70। और 70 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 5664 आ जाए या इससे छोटी रकम आ जाए। 70 के साथ अगर मैं 8 लगाता हूँ और 8 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। आगे चूंकि सिफर है तो 64 वैसे ही लग जाएगा पूरे का पूरा। और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 यानी 56 आ जाएगा। तो हमें रिक्वायर भी यही है, चाहिए भी यही। तो 8 ये वाला इधर लिख देंगे, ये वाला 8 बेटा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 5664 किधर आ जाएगा नीचे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 5664 में से 5664 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिफर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो 1281.64 का जो आंसर है हमारे पास क्या आ जाएगा 35.8। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1281.64 का जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 35.8 आ जाएगा बेटा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।